आज हम आगे देखते हैं कंटिन्यूटी में आपको और किस टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 और फंक्शन दिया हुआ f(x) इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड दैट इज इक्वल टू k व्हेन x इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी आपको बोला हुआ है द फंक्शन इज व्हाट कंटिन्यूअस, आपको बस यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट देखिए, क्योंकि ऑलरेडी कंटिन्यूअस बोला हुआ है तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है ना, मुझे अपना टाइम बचाना है। और देखिए यहाँ पे ये जो है मुझे सीधे सीधे यही फंक्शन जो है लेफ्ट लिमिट भी देगा राइट लिमिट भी देगा, मुझे दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, कोई एक से भी मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि चाहे लेफ्ट लिखो चाहे राइट लिखो, ठीक है ना, इट रियली डजंट मैटर, क्योंकि ऑब्वियसली कंटिन्यूअस है तो मुझे दोनों साइड में आंसर सेम मिलेगा। तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट यानी लिमिट x इज टेंडिंग टू, है ना, कहाँ पे कंटिन्यूअस बोला हुआ है 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 आपने लिखा x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3। अब देखिए ये जो है आपको क्या करना होता है, पहले इसे सॉल्व करना होता है, ठीक है ना। हम अगर डायरेक्टली 3 पुट कर देंगे तो 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम लिमिट डालेंगे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 9 इसको एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब इसको मैं एक्स प्लस 3 एन एक्स माइनस 3 ऐसे लिख सकता हूँ। नीचे मेरे पास एक्स माइनस 3 है, दिस गेट्स कैंसिल, आई एम लेफ्ट विथ एक्स प्लस 3। तो बेसिकली लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और x प्लस 3 मेरे पास बच गया, जिसमें मैं लिमिट पुट करूंगा तो 3 प्लस 3 यानी कि 6 मिल जाएगा, ठीक है। विच मीन्स इसका लेफ्ट लिमिट 6 है, राइट लिमिट भी 6 होगा, विच मीन्स अब ये क्या है fa है यानी f3 है ना। फंक्शन अगर हम रीड करें तो fx इक्वल्स टू दिस एंड दिस इज व्हेन x इक्वल्स टू 3, मतलब f3 की वैल्यू कितनी है k, f3 मुझे कितना दिया हुआ है k, और मुझे लेफ्ट लिमिट कितना मिला 6, राइट लिमिट भी ऑब्वियसली मुझे 6 ही मिलना है, हाँ। तो मैं k इज इक्वल टू सीधा सीधा 6 लिख लूंगा बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, और फंक्शन कंटिन्यूअस है तो एट 3 लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट सब इक्वल होनी चाहिए। तो k हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा मैंने सिर्फ लेफ्ट लिमिट से ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यू डोंट हैव टू सॉल्व द राइट लिमिट, है ना, आपको राइट लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक लिमिट से ही काम हो जाएगा अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी कंटिन्यूअस बोला हुआ है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको करना भी है तो आप एक नोट लिख सकते हैं, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस विल ओनली इवैल्यूएट लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको मैंने पूरा क्वेश्चन नोट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मोर और लेस वही रहेगा, बस उसमें जो मेन हमें जिससे मतलब है बस मैंने उतना पोर्शन लिखा है। यहाँ पे fx आपको बोला हुआ है 3ax प्लस b व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 एंड 11 व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड 5ax माइनस 2b व्हेन x इज लेस देन 1, ठीक है। आपको बोला द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, है ना, आप देख के बता सकते हैं द फंक्शन इज ऑब्वियसली कंटिन्यूअस एट व्हाट 1, है ना, यहाँ पे पॉइंट ही हमें 1 दिया हुआ है, राइट। तो ये 1 पे कंटिन्यूअस है तो आपको हाँ इस फंक्शन को सॉल्व करके ये आपको बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस एट 1 है तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट तो मुझे मिल जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना, और ऑब्वियसली लेस देन 1 माना 5ax माइनस 2b, ठीक है। यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये 5a माइनस 2b मिल जाएगा, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे 5a माइनस 2b मिल जाएगा। देखिए जब मुझे लीनियर इक्वेशन मिलता है, हम जो h वाला कॉन्सेप्ट जो h वाला अप्रोच हमने पीछे पढ़ा है वो ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे x की वैल्यू 1 डाल दीजिए। हाँ मोस्टली लॉगरिथमिक ट्रिगोनोमेट्रिक ऐसे कुछ फंक्शन मिलते हैं तो हम h वाला अप्रोच लगा लें, सेफर साइड, कई बार गड़बड़ हो जाता है। तो डायरेक्टली इसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट करके 5a माइनस 2b लिख लिया। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, है ना, फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अब x इज ग्रेटर देन 1 वाला इसमें लग जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट मतलब x के राइट में, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब x के लेफ्ट में, है ना, x से थोड़ा कम x से थोड़ा ज़्यादा, मतलब 1 से थोड़ा ज़्यादा 1 से थोड़ा कम, तो 1 से थोड़ा
ज़्यादा, यानी कि ये वाला लग जाएगा 3ax प्लस बी, राइट। नाउ यहाँ पे भी हम 1 पुट कर देंगे, ये 3a प्लस बी बन जाएगा, है ना। x की जगह मैंने क्या किया, 1 पुट कर दिया, तो आई एम लेफ्ट विथ 3a एंड आई एम लेफ्ट विथ b, राइट। ओके, नाउ लेफ्ट हैंड मिल गया, राइट हैंड मिल गया, f ऑफ 1, है ना। 1 अगर x हो जाए तो f कितना होगा, वो हमें दिया हुआ है 11, ठीक है ना। x जब 1 होता है तो fx कितना बन जाता है 11, तो f1 मुझे 11 दिया हुआ है। नाउ आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ द फंक्शन इज व्हाट, कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ये फंक्शन हमें कंटिन्यूअस बोला हुआ है, तो आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, ऐसा ही क्वेश्चन है। तो अब देखिए हमें क्या करना है, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब देखिए पीछे वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, सिर्फ लेफ्ट लिमिट निकाल के उसी से अपना काम हो गया था। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट निकालना पड़ा। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 अननोन क्वांटिटीज निकालनी है, ठीक है ना। ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये राइट हैंड लिमिट है, तो 2 अननोन क्वांटिटीज निकालनी है, ए और बी। प्रीवियस क्वेश्चन में सिर्फ k की वैल्यू निकालनी थी, तो वो डायरेक्टली सॉल्व हो जाता, इस वजह से मुझे दूसरी लिमिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। बिकॉज रूल है, अगर 2 वेरिएबल मुझे फाइंड आउट करने तो मुझे एटलीस्ट 2 इक्वेशन चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली 2 इक्वेशन मुझे एक लेफ्ट से एक राइट से मिलेंगे। ओके, नाउ कंटिन्यूटी का रूल कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मस्ट बी इक्वल टू एफ ए, ठीक है। देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, विच मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि 5a माइनस 2b मस्ट बी इक्वल टू 3a प्लस b and that should be equal to fa and that is 11, ठीक है। नाउ हमें 2 इक्वेशन यहां पे मिली, अगर हम ध्यान से देखें तो मैं इसको इस 11 से कंपेयर करूंगा तो मुझे 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और मैं 3a प्लस b को भी इस 11 से जब इक्वेट करता हूं तो मुझे 3a प्लस b इक्वल्स टू 11 मिलता है। 2 लीनियर इक्वेशन हो गए इन 2 वेरिएबल्स। अब देखिए यहाँ पे b है, यहाँ पे b है, दिस इज ट्वाइस, दिस इज 1, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 2 से, ठीक है। तो 5a माइनस 2b एज इट इज, 2 3s are 6a, 2 1s are 2b and 2 into 11 is 22। अब इसको ऐड कर लेते हैं, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 and 5 is 11, a is equal to 22 and 11 will be 33 and that gives me, है ना, a मुझे कितना मिल जाएगा 33 है, 11 नीचे चले जाएगा, ठीक है, ये 11 इधर नीचे शिफ्ट होगा, 11 3 is 33, तो a मुझे कितना मिल गया 3 मिल गया। अब a की वैल्यू हम चाहे तो इस इक्वेशन में चाहे इस इक्वेशन में, ठीक है, ये थोड़ा देखने में सिंपल लग रहा है, तो यहाँ पुट कर देते हैं 3 इंटू, देखिए 3a प्लस b इज इक्वल टू 11, यही है इक्वेशन। यहाँ पे a की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 प्लस b मस्ट बी 11, ये हो गया 9 प्लस b मस्ट बी 11, b मस्ट बी 11 माइनस 9, तो b मुझे कितना मिल जाएगा 2, ठीक। देयरफॉर a हो गया 3, b हो गया 2 एंड दैट इज माय फाइनल आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हटके है, दिस इज नॉट द फॉर्मेट जो आज पीछे हमने जो 2 क्वेश्चंस किए हुए हैं, ये थोड़ा सा हटके, एज इन पीछे वाले जो क्वेश्चंस हमने 2 किए उसमें आपने करना क्या था, अननोन वैल्यू को निकालना था। यहाँ पे आपको प्रूव करना है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है, ठीक है। अच्छा, कंटिन्यूअस कहाँ पे, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट इंटीजर्स, ठीक है। थोड़ा सा हटके क्वेश्चन, आपको प्रूव करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इंटीग्रल पॉइंट्स पे, इंटीजर वाली पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस नहीं है, अदर देन दैट ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखते हैं एंड बेसिकली होता क्या है ये, जस्ट एक रिकैप। मान लीजिए मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसको लिखना है 2, ठीक, और मैं बोलता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.9, तो इसको मैं लिखूंगा 2। मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2,
ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। लेकिन मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ लेट्स से 3, ये हो जाएगा 3। बेसिकली होता क्या है कि नंबर लाइन में मैंने कोई भी नंबर प्लॉट किया, मैं उसके पीछे देखूंगा मुझे सबसे पहले कौन सा इंटीजर मिल रहा है। मान लीजिए ये 2.9 है, ऑब्वियसली मैं यहाँ से जब पीछे आता हूँ तो मुझे जो सबसे पहले इंटीजर मिलता है वो 2 है। 2.8 हो वो भी पीछे आएगा तो उसको 2 ही मिलने वाला है। 2.7, 2.6, 2.5, 2.4, 2.1, 2.01, ये सब जब पीछे आएंगे तो इनको 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, माना हम पीछे जाते हैं और देखते हैं कि हमें सबसे पहला इंटीजर कौन सा मिल रहा है। हाँ, अब 2 एग्जैक्टली अगर 2 पे आ जाए तो देखिए 2 खुद इंटीजर है तो वो पीछे नहीं जाएगा। तो अगर ये x इंटीजर है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रूल है अगर ये x इंटीजर है तो फिर तो ये एज इट इज हमें मिल जाएगा, और अगर ये इंटीजर नहीं है तो इसका प्रीवियस जो भी इंटीजर होगा वो हमें लिखना होता है, ठीक है ना। माना 2.9 इंटीजर नहीं है तो मैं यहां से पीछे आके देखूंगा नंबर लाइन में मुझे कौन सा इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। ओके, दिस इज द रूल। ये जस्ट मैंने आपको एक आउटलाइन बताया व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। आपको बोला है कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इंटीग्रल पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, अदर देन दैट ये कंटिन्यूअस है ना। इसका जो ग्राफ है वो भी कुछ इस टाइप का बनता है, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है, ये जो इंटीजर पॉइंट है वहाँ पे ब्रेक हो जाता है, वहाँ पे होल आ जाता है, वो नेक्स्ट जंप कर जाता है, इस टाइप का कुछ होता है ये, ठीक है ना। ऐसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ जो है बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये ग्राफ से ही हमें पता चल रहा है, देखिए यहाँ तक कंटिन्यूअस है, यहाँ पे क्या ब्रेक हो गया, वो नेक्स्ट उसमें जंप हो गया, ठीक है। अब इसको ग्राफ वाइज हमें नहीं समझाना है, हमें इसको विथ लॉजिक या विथ द रूल्स ऑफ कॉन्टिन्यूटी इसको प्रूव करना है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये इंटीजर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, इसको प्रूव कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखते हैं लेट के बी एनी इंटीजर, ठीक है ना। हमने अज्यूम किया कि k जो है वो कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है ना। अब देखिए हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होगा ये हमें मिल जाएगा। अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, x जो है k मिलेगा, ध्यान रखिएगा x मुझे k मिलेगा, या मैं ऐसे लिख लेता हूं ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है मुझे k मिलेगा अगर ये x जो है k और k+1 के बीच में लाई करता है। अगर ये x जो है वो k और k+1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। और यही ग्रेटेस्ट इंटीजर x मुझे k-1 मिलेगा अगर ये x जो है k से छोटा है लेकिन k-1 के बराबर या उससे ज्यादा है, ठीक है। इस चीज को हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये x है, ठीक, फर्स्ट केस, मान लीजिए k यहां पे है और यहां कहीं पे k+1 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल क्या है, मैं हमेशा पीछे जाऊंगा, मैं देखूंगा कौन सा इंटीजर मुझे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली x अगर k और k+1 के बीच में है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, k, और अगर x k होता तो भी उसकी वैल्यू k मिलती है ना। ये हमने अभी समझा ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए। सेकेंड सिचुएशन देखते हैं, अगर नंबर लाइन में मेरे पास k-1 और k है और बीच में कहीं पे x है तो x क्या होगा, k-1 होगा, है ना, क्योंकि हमेशा मुझे क्या करना है, नंबर लाइन में पीछे जाना है और देखना है कौन सा इंटीजर मुझे पहले मिल रहा है। सो दैट इज द रूल, ठीक, ये हो गया। अब ये जो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे फॉर्म की है, अब इस डेफिनेशन को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, तो हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि k इज एनी इंटीजर। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो बेसिकली मैं f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x ऐसे लिखूंगा और इसकी डेफिनेशन ये हो गई है ना, दिस विल बी k-1 अगर
k माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन k, ठीक है, एंड दिस विल बी k इफ k इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन, ये हो गया, ठीक है। ये हमने क्या किया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन है ना, यहाँ पे पीस वाइज डिफाइन कर दिया। अब इसकी कंटिन्यूटी मुझे चेक करनी है। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, है ना, यही निकालना है। तो चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट माना लिमिट x टेंड्स टू, ठीक है, क्या हो जाएगा k, हम इंटीजर पॉइंट पे है ना, अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर चेकिंग एट इंटीजर पॉइंट्स। पहले तो हम देख रहे हैं, है ना, और इंटीजर हमने क्या है, k लिया हुआ है, k इज एनी इंटीजर। तो मैं देखूंगा k पे ये कैसे बिहेव करता है, k के आसपास ये फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, माना किसी इंटीजर पॉइंट के पास ये कंटिन्यूस है या नहीं। तो मैं k पे इस फंक्शन का बिहेवियर देख रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का बिहेवियर देख रहा हूँ। इसको मैं लिख लूंगा लिमिट x इज टेंडिंग टू k। अच्छा, हमने लेफ्ट हैंड लिमिट लिया है तो k माइनस लगेगा, इधर माइनस लगेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगेगा। अब मैं क्या करता हूँ इसको, हाँ, जो कन्वर्जन वाले मेथड से, यानी कि लेट x इज इक्वल टू k माइनस h, ऐसे लिख लेंगे। एज h टेंड्स टू 0, मुझे हमेशा इस h को 0 बनाना होता है। जब h 0 बनेगा x क्या बन जाएगा, k बन जाएगा। अब ये लिमिट क्या हो जाएगा, इस लिमिट को हम लिख लेंगे, x की जगह मैं लिख लूंगा h टेंड्स टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह मैं क्या लिख लूंगा, k माइनस h, ठीक है। अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, k से एक छोटी सी क्वांटिटी माइनस कर रहा हूं। अब नंबर लाइन में हमने क्या समझा, मान लीजिए ये k है, ठीक है, और k क्या है, कोई भी इंटीजर है, k से मैं अगर एक स्मॉल क्वांटिटी माइनस करता हूं, मान लीजिए नंबर लाइन में ये कोई भी एक इंटीजर है 3 से मैंने एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी माइनस की, तो मुझे क्या मिलेगा, 2.999999999999 ऐसे मिलेगा, ठीक है ना। अब 2.9999 का ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर मैं निकालता हूं तो वो मुझे 2 मिलेगा, 3 नहीं मिल सकता, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर का रूल है 2.9, कितने बार भी 9 हो वो पीछे जाएगा इंटीजर ढूंढने के लिए, आगे नहीं जाएगा इंटीजर ढूंढने के लिए, ठीक है। तो उस रूल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, k माइनस h, k से पीछे जा रहा है ना, k से कुछ एक स्मॉल क्वांटिटी को माइनस किया जा रहा है, k से पीछे जा रहा है, k से पीछे जा रहा है, तो ये वाली वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी, मतलब ये लिमिट मुझे क्या मिल गया, k माइनस 1 मिल गया। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट मुझे क्या मिल गया, k माइनस 1 मिल गया। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट देखते हैं क्या मिलता है, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू k प्लस fx, लिखने के बजाय मैं सीधे सीधे ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिख लेता हूं, ठीक है। अच्छा, अब हम यहां पे लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू k प्लस h। तो एज h टेंड्स टू 0, जैसे जैसे मैं इस h को 0 बनाऊंगा, ये जो x है वो k बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, कन्वर्जन, लिमिट x टेंड्स टू k प्लस के बजाय हम लिख लेंगे h इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जगह हम k प्लस h डाल देंगे। अब देखिए k इज एनी इंटीजर और k प्लस h मतलब उस इंटीजर से थोड़ा सा आगे निकल गया, ठीक है ना, उस इंटीजर से थोड़ा सा आगे निकल गया, k से थोड़ा सा आगे निकल गया। अब k से थोड़ा सा आगे निकल गया मतलब वो इस इंटरवल में फॉल कर रहा है, क्योंकि वो k से कम है, ये k से ज्यादा या k के बराबर है, ठीक। तो अब ये लिमिट हमें क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट मिला k माइनस 1, राइट हैंड लिमिट मिला मुझे k, है ना। तो दोनों लिमिट मैच कर रही है, ऑब्वियसली नहीं कर रही है ना, ये दो अलग अलग वैल्यूज हैं। देयरफॉर एट इंटीजर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। इंटीजर पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है, है ना। अच्छा, ये एक हिस्सा तो हमने कर लिया।
क्वेश्चन में एक और चीज पूछिए, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट इंटीग्रल पॉइंट्स, है ना। तो इंटीजर पॉइंट पे तो मैंने प्रूव कर दिया कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन उसके अलावा ये कंटिन्यूअस है, वो मुझे प्रूव करना है। अब आगे हमें प्रूव करना है कि ये इंटीजर पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन बाकी सब पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो हम यहां पे लिखते हैं लेट ए बी एनी नंबर, ठीक है, ए बी एनी नंबर अदर देन ठीक है, ए कोई भी नंबर है मेरे पास, इंटीजर नहीं है। मान लीजिए ये एक इंटीजर ये है, एक इंटीजर ये है, इसके बीच में कहीं पे ए है, ठीक है, बीच में लेफ्ट में राइट में कहीं पे भी है, ठीक। ऑब्वियसली अगर वो नॉन इंटीग्रल नंबर है, ठीक है, ए जो है कोई ऐसा नंबर है जो इंटीजर नहीं है, 5.1 5.7 है ना, 12.3 13.2 कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली कोई ऐसे दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जिसके बीच में वो लाई करता है। तो लेट ये कोई भी एक इंटीजर है, इसको मैं ले लेता हूं लेट से के, ठीक है, और इसको मैं ले लेता हूं k+1, ठीक है। तो मैं लिखूंगा लेट ए बी एनी नंबर अदर देन इंटीजर, है ना, अदर देन इंटीजर, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर k, है ना, सच दैट, ठीक है, सच दैट k लेस देन a लेस देन k+1। अगर मैं बोलता हूं कोई एक नंबर है लेट्स से 5.2, ठीक है ना, मैं बोलता हूं एक नंबर है 5.2, अब ये इंटीजर तो है नहीं, ऑब्वियसली दो इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं जिनके बीच में ये लाई करता है, वही बात हम यहां पे कह रहे हैं, है ना, a जो है वो k और k+1 के बीच में लाई करता है। अच्छा, इतना लिख लिया। अब हम प्रूव करते हैं कि हाँ ये कंटिन्यूअस है। तो a lies between k and k+1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है ना, x टेंड्स टू a माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये मुझे निकालना है। अब x इज इक्वल टू a माइनस h कर देते हैं, h इज टेंडिंग टू 0 तो x इज टेंडिंग टू a, ये कन्वर्ट हो जाएगा लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a माइनस h, एंड दैट शुड बी a माइनस h। अच्छा, मैं आपको अब यहाँ पे ग्राफ बना के बताता हूँ, ये k है, k+1 है, ये a है। अब देखिए a जो है वो k और k+1 के बीच में, तो ऑब्वियसली a का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा क्या होगा, k होगा, क्योंकि a नॉन इंटीजर नंबर है। जैसे कि हाँ 13.2 है तो यहाँ 13 होगा, यहाँ 14 होगा। ऑब्वियसली 13.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 13, क्योंकि इससे मैं पीछे जाता हूँ तो मुझे सबसे पहला इंटीजर 13 मिलता है। दैट मीन्स a माइनस h, a से थोड़ा सा पीछे यहाँ कहीं पे होगा। अब इसके एग्जैक्टली पीछे तो क्या इंटीजर है, k, तो ये मुझे k मिलना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, इसी तरह से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। और राइट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x इज टेंडिंग टू a प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, यहाँ पे हम x इज इक्वल टू a प्लस h लिखेंगे। h जब 0 बनेगा तो x जो है a बन जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 a प्लस h। अब a प्लस h मतलब a के थोड़े से राइट साइड में, है ना। अब a के राइट साइड में हो या लेफ्ट साइड में हो, डजेंट मैटर, ठीक है ना। मैं बोल रहा हूँ लेट्स से 15.7, तो इसके लेफ्ट साइड में है 15 इंटीजर 15 और राइट साइड में है 16। अब 15.7 से थोड़ा आगे मतलब 15.700001 है ना, 15.7 से थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे, देखिए थोड़ा सा आगे या थोड़ा सा पीछे, इट रियली डजेंट मैटर, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा पीछे वाला नंबर 15 ही मिलना है। आप इससे थोड़ा सा आगे खिसको या थोड़ा सा पीछे खिसको, आपको हमेशा इंटीजर क्या मिलेगा, 15 ही मिलेगा। ये 16 का भी नहीं बन सकता, है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने बोल दिया ये a जो है वो k+1 के पीछे है,
ठीक है, ओके। तो इसका मतलब a प्लस एच भी मैं कर दूं तो भी मुझे उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या मिलना है, k ही मिलना है। चलिए एक काम तो हो गया कि लेफ्ट राइट लिमिट जो है दोनों इक्वल मिल गई है ना, दोनों k के इक्वल मिल गया। अब एफ ए निकालते हैं, द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट द पॉइंट। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ a, मैं अगर a का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालूं तो भी मुझे पीछे जाना है और k ही लिखना है, ठीक है ना। इसका यह मतलब हुआ कि अगर a नॉन इंटीग्रल नंबर है ना, वो इंटीजर नहीं है, कोई और नंबर है, तो फिर वो क्या है, कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट लिमिट भी k मिल रहा है, राइट लिमिट भी k मिल रहा है और एट द पॉइंट भी k मिल रहा है, ठीक है। दिस वाज द प्रूफ। ये थोड़ा हटके क्वेश्चन था। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बेसिकली होमवर्क है और ये क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 एंड दिस इज इक्वल टू लैम्डा व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये पहला क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है ना। मैंने पूरा क्वेश्चन मेंशन नहीं किया, सिर्फ फंक्शन मेंशन कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर व्हेन x इज नॉट 0 एंड दिस इज इक्वल टू k व्हेन x इज 0। द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, देखिए अब तक आपको समझ में ही आ गया होगा, द कॉमन पॉइंट इज 0, ऑब्वियसली 0 पे इसकी कंटिन्यूटी पूछ रहे हैं। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस 0 पे है तो आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k हियर, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। थर्ड क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ax अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज नॉट 0 और एफ एक्स है 1 व्हेन x इज 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन एफ एक्स इक्वल्स टू, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लेस देन 0। अच्छा, एफ एक्स इज इक्वल टू a व्हेन x इक्वल्स टू 0 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ x माइनस 4, ठीक है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये मैं इसको ठीक कर दूं, ये रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ x है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, रूट ऑफ 16 प्लस रूट ऑफ x, तो ये रूट x रूट 16 के साथ है, ठीक है। रूट ऑफ 16 प्लस रूट x ये एक साथ है और माइनस 4 अलग है, ठीक है। दिस इज व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो आपके पास एफ एक्स है 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज a when x is equal to 0 and f x is root x upon 16 plus root x minus 4 when x is greater than 0. The function is continuous at x equals to 0. आपको a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। टिपिकल क्वेश्चन ट्राई कीजिए। एंड फिफ्थ क्वेश्चन आपको प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल्स टू, या शो दैट एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है ना, मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू पाई, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक मैंने आपको बताया नहीं है, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी, बट स्टिल मैं चाहता हूं आप ट्राई करें, ठीक है। यहां पे आपको करना क्या होगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, पहले तो इसको कंटिन्यूअस प्रूव कीजिए, उसके बाद मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स सॉल्व एट पाई, सॉल्व करके जो भी आपको लिमिट मिल रही होगी उस लिमिट पे मॉड कंटिन्यूअस है कि नहीं, आपको ये प्रूफ करना है। फिर दोनों रिजल्ट्स को मर्ज करके आप, है ना, जस्ट दैट वाज अ हिंट, ट्राई कीजिए। अदरवाइज इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है, द फिफ्थ वन। बाकी क्वेश्चंस आपको करना है, खुद से बन जाएगा।